नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। पुलिस ट्रांसफर रिपोर्ट लीक होने के मामले में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ की गई है। पूछताछ 2 घंटे तक चली। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस मामले के सारे सबूत केंद्रीय गृह सचिव को दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने 6 महीने तक रिपोर्ट को दबा रखा था, इसलिए इस मामले का सबूत राज्य सरकार को देने का सवाल ही नहीं उठता था। इसमें आईपीएस अधिकारियों के नाम भी थे, इसलिए केंद्रीय गृह सचिव को मैंने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फडणवीस ने यह भी दावा किया है कि सवाल इस नजरिए से पूछा गया था कि मुझे कैसे आरोपी या सह आरोपी बनाया जा सकता है। मैंने एक जिम्मेदार नेता की तरह काम किया। मैंने पत्र दिखाया। मैंने उनसे कहा कि दस्तावेज गुप्त हैं और मैं किसी को पेन ड्राइव नहीं दूंगा। मैंने यह सबूत सरकार को नहीं दिया है, मैंने यह सबूत केंद्रीय सचिव को दिया है, क्योंकि यह इसमें एक आईपीएस अधिकारी का नाम शामिल है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन किसी को दस्तावेज नहीं दिए। मैंने इन दस्तावेज को सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया। अगर किसी ने गोपनीय का उल्लंघन किया है तो वो है नवाब मलिक। मेरे पीसी के तुरंत बाद नवाब मलिक ने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों को दस्तावेज सौंपे। इसलिए यदि कोई पूछताछ करनी है तो वह नवाब मलिक से की जानी चाहिए। क्या मलिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेजों को सौंपने का अधिकार था? लेकिन उन्होंने दस्तावेज दे दिए। मैंने कितनी भी कोशिश कर ली। देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी, मैं सभी काले कामों का पर्दाफाश करूंगा। मुझसे कितनी भी पूछताछ कर लो, सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पुलिस द्वारा एक प्रश्नावली दी गई थी, मैंने कहा मैं जवाब दूंगा। कल उन्होंने पेश होने के लिए नोटिस भेजा था। मैंने बार बार इस सरकार के मंत्री के दाऊद कनेक्शन, विपक्ष के साथ साजिश के बारे में बात की है, इसलिए उन्होंने मुझे नोटिस भेजा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार के मंत्रियों के पुलिस ट्रांसफर घोटाले के सबूत अब दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के बाद अभी बहुत सारे नेता जेल जाने वाले हैं। फडणवीस ने कहा कि मेरे पास उनके सबूत थे, इसलिए उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया और ऐसे सवाल पूछे मुझे आरोपी बना सके, लेकिन मैंने एक भी सबूत उनके हवाले नहीं किया। अब ये नेता डरने लगे हैं कि मलिक के बाद अब अगला नंबर किसका लगेगा। आज देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं की नींद हराम कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस का यह बड़ा दावा कि उनके पास में पेन ड्राइव में सबूत है पुलिस महकमा ट्रांसफर घोटाले के। आपको याद होगा, पुलिस ट्रांसफर घोटाले को लेकर अब जो है अनिल देशमुख ने भी अपना मुंह खोल दिया है और उन्होंने अनिल परब का नाम लिया है। अनिल परब का नाम उन्होंने इसलिए लिया है कि अनिल परब एक लिस्ट लेकर जाते थे और अनिल देशमुख को देते थे और कहते थे कि इन जो है ऑफिसर्स का तबादला करना है और उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। इस मामले में जो रिकॉर्डिंग थी वो 6.5 GB की थी, जो कि रश्मि शुक्ला ने सबसे पहले ये दावा किया था कि उनके पास में रिकॉर्डिंग है। अब देवेंद्र फडणवीस ने जो सबूत दिए हैं उनसे यकीनन बहुत सारे नेताओं की नींद हराम हो चुकी है और देखना यह है कि इन नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई होगी उसमें कौन कौन नेता जेल जाने वाला है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।